أوصى بها خير الأنام بينكم أفشوا السلام إن تفعلوه تحاببتم هذه تحية الإسلام. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज आपको इस प्रोग्राम में एक मुक़द्दस लाठी के बारे में बताऊंगा कि जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। इसे जन्नती लाठी भी कहते हैं और इसे असाए मूसा भी कहते हैं। अब असा को समझना ज़रूरी है कि असा क्या है। असा कहते हैं लाठी को, और लाठी आपने देखा होगा बच्चों कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो एक लकड़ी के सहारे जो है वो चला करते हैं, उसे कहते हैं लाठी या असा। तो असाए मूसा तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी थी, उनका असा था, इसलिए असाए मूसा कहते हैं इसे। जन्नत का एक दरख्त है जिसे पीलू का दरख्त कहते हैं, ये उसी की लकड़ी से बनाई गई है और इस लाठी की लंबाई 10 हाथ लंबी है और इसके सर पर 2 शाखें हैं जो मुख्तलिफ सिमतों में जा रही हैं, यानी एक इस तरफ तो एक इस तरफ, 2 हैंडल है इसके। इस लाठी को जन्नत की लकड़ी से तो बनाया गया, लेकिन ये लाठी इस दुनिया में कैसे आई, ये भी एक सवाल है। तो मैं आपको बताऊं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे इस दुनिया में रहने से पहले। अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए जब वो इस दुनिया में आए तो वो जन्नत से अपने साथ 5 चीज़ों को लेकर आए। उन 5 चीज़ों में ये लाठी भी शामिल थी, और 5 चीज़ें क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से पहली चीज़ ऊद यानी खुशबूदार लकड़ी थी, दूसरी चीज़ यही मुक़द्दस लाठी थी, तीसरी चीज़ इंजीर की पत्तियाँ थीं, चौथी चीज़ हजर अस्वद की जो काबतुल्लाह शरीफ में नस्ब है, और इन्हीं में से 5वीं चीज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। लेकिन हम बात करेंगे इस मुक़द्दस लाठी के बारे में। अब एक और सवाल भी यहाँ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इसे जन्नत से लेकर आए इस लाठी को, तो ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक कैसे पहुँची। इसे असाए मूसा जो कहते हैं, किस वजह से कहते हैं, तो ये वाक़या भी मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये लाठी मुख्तलिफ़ दीगर अंबिया किराम के पास पहुँचती रही, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँची, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कौम मदियन के नबी थे। दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से हिजरत फरमा कर मदियन तशरीफ़ लाए तो आपकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी हज़रत सफ़ूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में 10 साल रहकर उनकी बकरियां भी चलाते, उनकी खिदमत करते, लेकिन जब वो वापस लौटने लगे अपने शहर मिस्र की तरफ अपनी ज़ौजा के साथ, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको ये लाठी तोहफे में पेश की। इस लाठी की ख़ासियत क्या थी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इस लाठी की ख़ासियत ये है कि ये जो इसका टॉप था ना, जो मुख्तलिफ़ 2 सिरे थे इसके, वो रात के अंधेरे में रोशन हो जाया करते। इसी लाठी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत से मुख्तलिफ़ मौजिज़ात का ज़ुहूर भी हुआ, उन्हीं में से ये एक मौजिज़ा है। और कुरान मजीद में इसी लाठी के बारे में इरशाद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस लाठी से मुख्तलिफ़ काम लिया करते। इस लाठी के मुख्तलिफ़ जो बड़े मौजिज़ात हैं तो वो मैं आपसे आने वाले प्रोग्राम में शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा क्लिप पसंद आया होगा और आप इसे शेयर भी करेंगे। और हाँ, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिसका हमें इंतज़ार रहेगा। وتم على تواضع